आइए दोस्तों, आज बात करते हैं विस्कोसिटी पर। देखो, विस्कोसिटी क्या होती है? किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें एक बैकवर्ड इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है। समझ गए? बिल्कुल नहीं समझे होंगे यार। देखो, हम उल्टा समझते हैं इसको कि विस्कोसिटी असल में होती क्या है। अब छोड़ दो, टॉपिक भाड़ में जाए। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं। एक गिलास में पानी लिया आपने, है ना, और उसको आपने फर्श पे ऐसे फेंक दिया। आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस कुछ ऐसा करोगे ना कि जो पानी है वो इस टाइप की जो बूंद सी पड़ी पानी के ऊपर, जो छोटी सी लेयर सी आपको नजर आ रही है, वो कुछ इस तरह का शेप बनाती है ना। ये आगे से ऐसे उठा हुआ होता है, इस तरह का शेप फॉर्म होता है। अच्छा, अब इस तरह का जो शेप फॉर्म हो रहा है, ये क्यों हुआ? इसको क्या करते हैं, आइए, अगर हम इस पोर्शन को बहुत जूम करके अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आएगा कि यहाँ पे लिक्विड जो है ना, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट वेलोसिटीज की। जब भी आप पानी को उड़ेलते हो तो छोटा सा आपको पानी का सरफेस सा जो बबल सा नजर आ रहा है जमीन के ऊपर, वो उसमें क्या है, बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स है पानी की, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब उन पानी के लेयर्स में क्या है, सबसे बॉटम वाली जो लेयर है ना, उसको कुछ यूं समझो जैसे हम चलो लेयर्स तो अज्यूम कर लें। अब अज्यूम करो कि टेबल के ऊपर एक के ऊपर एक 4-5 किताबें रखी हैं, आपने फोर्स लगाया एक साथ सब पे, तो आप क्या नोटिस करोगे कि सबसे ऊपर वाला जो बुक है वो सबसे आगे जाएगी, उसके नीचे वाली पीछे रह जाएगी, उसके नीचे वाली पीछे, उसके नीचे वाली और पीछे। कुछ ऐसा ही होगा ना, अज्यूम करके देखो। जब आप बुक को पुश करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, एक बुक है, इसके आगे वाली बुक आगे होगी, इसके ऊपर वाली और आगे होगी, इसके ऊपर वाली और आगे होगी। गिरने के चांसेस भी सबसे ज्यादा किसके होते हैं? सबसे टॉप वाली के। ऐसा होता क्यों है, पहले हम वहां पे समझते हैं एक बार। देखो क्या हुआ, सबसे बॉटम वाला जो सरफेस, सबसे बॉटम वाली बुक है, उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस टेबल, है ना, जिस भी टेबल के ऊपर ये रखा है। अब उस फ्रिक्शन फोर्स ने क्या करा, नीचे वाले को पकड़ लिया, नहीं जाने दे रहा। अब इसके ऊपर वाला, है ना, इसके ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ भी तो फ्रिक्शन फोर्स है ना इनके कॉन्टेक्ट होने की वजह से, तो एक तरह से फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों आपस में बंधे हुए। तो अब जब आपने फोर्स लगाया तो इस पे एक बैकवर्ड फोर्स लगा, ये इतनी तेज नहीं भाग पाया, ये रुक गया। अब जो आगे वाला भाग रहा था आगे आगे, उसको भी क्या अचानक पता लगा कि भाई मैं तो फ्रिक्शन के थ्रू बंधा हुआ हूं, तो इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, है ना। इसके ऊपर वाले को क्या हुआ, ये भी आगे भाग रहा था, लेकिन क्योंकि ये भी इससे फ्रिक्शन के थ्रू बंधा हुआ है तो इस पर भी एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा। सिमिलरली इसके साथ हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई जो है 5 लोग हथकड़ी बंधी पड़ी लाइन में भाग रहे हैं, सबसे कोने वाले को ठोकर लगी, वो गिर गया। तो वो एक साथ थोड़ी गिरेंगे सारे, पहले वो गिरेगा, फिर उसके बाजू वाला, फिर उसके बाजू वाला, फिर उसके बाजू वाला, ऐसे इस इंक्लाइन लाइन में गिरेंगे ना, इस तरह से। सबसे जो कॉर्नर वाला होगा, सबसे लेफ्ट वाला जो होगा, वो सबसे देर में गिरेगा, और सबसे जल्दी कौन गिरेगा, जिसके ऊपर फोर्स लगा है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पानी जो है डिफरेंट लेयर्स की, पानी क्या कोई भी फ्लूइड डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो जो सबसे बॉटम वाला लेयर होगी, सबसे जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी आपकी, बॉटम मोस्ट लेयर, इसकी स्पीड क्या होगी, सबसे कम, सबसे पीछे रह गया होगा, क्योंकि सबसे पहले सरफेस इस पे एक फ्रिक्शन लगा रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है भाई, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत स्मॉल इंस्टेंट में देखेंगे तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सबसे बॉटम वाली लेयर नियरली ना के बराबर मूव कर रही है। अगर करेगी तो फिर वो फ्रिक्शन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में अब इस पे क्योंकि फोर्स लगा है ना, अब H2O है सब में, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन भी होगा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जब इस पे कुछ फोर्स लगा, ये पीछे रुका, आगे वाला आगे जाना चाह रहा था, लेकिन बंधे होने की वजह से इन दो लेयर्स के बीच में भी एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट होगा। इन दो लेयर्स के बीच में भी एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट होगा, और ऑब्वियस सी बात है, अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो यहां भी इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। लेकिन क्योंकि फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अच्छा नहीं लग रहा यार, पहले भी कह चुके हैं, तो एक नया नाम दे देंगे इसको हम, क्या, विस्कस फोर्स। बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन ही है डिफरेंट लेयर्स के बीच में। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई ना। अब आते हैं विस्कोसिटी पर। तो विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड्स की वो प्रॉपर्टी, जब वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेंगे तो फ्लो के दौरान एक बैकवर्ड इंटरनल फोर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स कहेंगे, तो फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी ड्यूरिंग फ्लो, और हाँ यहाँ लेमिनार फ्लो लिखा है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, वही जब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, उसे हम लेमिनार फ्लो कहेंगे। तो ड्यूरिंग लेमिनार फ्लो जब एक बैकवर्ड इंटरनल फोर्स लगेगा बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड,
जो क्या करेगा, इनके मोशन को अपोज करना चाहेगा, उसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। और फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ विस्कोसिटी क्लियर हुई होगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो जी, ये जो अपना बॉटम मोस्ट लेयर है इसकी कुछ तो स्पीड होगी भी, है ना, कुछ तो स्पीड v होगी, मान लेते हैं ग्राउंड से x डिस्टेंस पे, ऊपर वाला इससे कुछ dx डिस्टेंस आगे है। अब आप मुझे बताओ कॉमन सेंस से कि ये ऊपर वाले लेयर की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए कम? वही सोचो ना, एग्जाम्पल, वो हथकड़ी बांध के सारे भाग रहे हैं, सबसे पहले वाला जब ठुकेगा वो पहले गिर जाएगा, उसके बाद वाला बाद में गिरेगा, मतलब इसकी स्पीड कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड कुछ v प्लस dv हो जाएगी। ऊपर जाओगे तो देखो हाइट और बढ़ रही है, जब हाइट और बढ़ रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, v प्लस dv पहले से थी, एक dv डैश और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे हमारी जो लेयर्स की स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बॉटम मोस्ट लेयर की स्पीड क्या होती है, सबसे कम, और जो टॉप मोस्ट लेयर होगा उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा। टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये क्लियर हुआ ना? क्यों? क्योंकि बॉटम मोस्ट लेयर पे यार एक सरफेस फ्रिक्शन लगा रहा है, ऊपर से लग रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले लेयर की बात करूं, इस वाले लेयर पे सिर्फ नीचे से एक फोर्स लग रहा है, लेकिन बाकी जितने भी लेयर्स को देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। यहाँ भी देखोगे तो ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है इस लेयर पे, लेकिन इस टॉप मोस्ट लेयर पे सिर्फ एक फोर्स है नीचे की तरफ से, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? तो इस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से ये बैकवर्ड इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, और उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। उसके बारे में बताया था न्यूटन भैया ने, क्या कहा था कि जो ये विस्कस फोर्स जनरेट हुआ ना F, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ लेयर के। A इज व्हाट, एरिया ऑफ लेयर, एरिया ऑफ लेयर। अब भैया एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल, समझो इसको, सपोज करो ना जो भाग रहे हैं लोग, बेचारा एक मोटा है सबसे राइट साइड में, हथकड़ी बंधी हुई एक पतले से, है ना, और दूसरा केस लेते हैं कि दोनों पतले पतले हैं। अब दोनों भाग रहे हैं एक साथ, उधर क्या हुआ, मोटे वाले के पैर में कुछ टकराया, वो गिर गया, तो जो पतला वाला उस पर कितनी तेज फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ बहुत तेज लगेगा ना। वहीं अगर दोनों पतले पतले हो, एक टुक के गिर जाएगा तो बाजू वाले पे फोर्स लगेगा, पर इतना नहीं लगेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतने ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ज़्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी। तो यानी जो विस्कस फोर्स है प्रोपोर्शन किसके होगा, एरिया के। दूसरी चीज़, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, अगर स्लो भाग रहे हैं तो बाजू वाले पे क्या ही फोर्स लगेगा, लेकिन अगर बहुत तेज भाग रहे हैं तब एक गिर जाए तो कितनी तेज चोट लगती है ना। बाइक से भी अगर हल्के चला रहे हो गिर जाओगे चोट कम लगेगी, लेकिन वहीं आप भगा रहे हो 100 की स्पीड से तो जो चोट लगेगी तो इतनी तेज लगेगी कि बचेंगे भी नहीं शायद। तो खैर, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे मैं एक वर्ड लेकर के आ रहा हूँ, मालूम है क्या, dv/dx। अब आप कहोगे ये dv/dx क्या है जी, dv/dx इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो ये ग्रेडियंट वर्ड पहली बार आया। जब भी किसी भी चीज का डिस्टेंस के साथ या हाइट के साथ वेरिएशन होता है ना, तो वहां पे हम ग्रेडियंट वर्ड लगाते हैं, है ना। जैसे हम कहेंगे कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt है ना, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा सिर्फ। लेकिन हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। वेलोसिटी जैसे dv/dt एक्सेलरेशन, तो dv/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या हाइट। क्योंकि यहाँ पर हाइट है तो हाइट वर्ड यूज करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंडक्शन में जाएंगे तो वहाँ डिस्टेंस विद वेरिएशन विद डिस्टेंस होता है, ठीक है। ग्रेडियंट वर्ड वहाँ भी आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट वहाँ पे डिस्टेंस के साथ होगा, यहाँ पे हाइट के साथ है। ओवरऑल मतलब क्या है हमें कि डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ velocity with respect to distance from surface, है ना, distance from surface। ठीक है, इतना नीचे लिख रहा हूँ, झुकने में दिक्कत है इसलिए थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है, थोड़ा सा आप टॉलरेट करिए। खैर, तो जी ये हो गया।
अब आप लोगों को मालूम है प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आना चाहिए ना, आता है, नीटा आता है इनटू में ए तो है ही मौजूद, है ना, और dv/dx और आ जाएगा। और एक मजे की बात बताऊं, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ हम लगाएंगे माइनस साइन। सोचो क्यों, जब भी वेक्टर हो और माइनस साइन हो तो मात्र एक ही मतलब होता है उसका, क्या, डायरेक्शन। जो विस्कस फोर्स है वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट होने वाला है। जब भी कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन आए ना तो हमेशा समझ जाना डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो एफ वेक्टर है विस्कस फोर्स, ये क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि एफ वेक्टर अपोजिट है वेलोसिटी वेक्टर के। तो जी ये तो हो गया हमारे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, ये जो हमने निकाला ये विस्कस फोर्स है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। अब थोड़ी सी नीटा की कहानी देखते हैं, है ना। अब ये जो नीटा है बेसिकली क्या बन रहा है, एफ अपॉन में ए, है ना, और ये डी नीचे आ जाएगा और डी एक्स चला जाएगा ऊपर, ठीक है। माइनस साइन है बट हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो चलो ये फॉर्मूला बन गया। देखो अपने इंटरेस्टेड है इसके यूनिट और डायमेंशन में, दैट इज वेरी वेरी महत्वपूर्ण फॉर अस। हम इसके यूनिट और डायमेंशन में इंटरेस्टेड है। कैसे करेंगे जी, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस है dx मीटर, अपॉन में एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो ये गया, ये गया, क्या बचा यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये अपनी यूनिट आ गई। डायमेंशन की बात अगर करेंगे तो डायमेंशन मालूम है न्यूटन के लिए कितना होता है, mlt-2, सेकेंड के लिए t पर मीटर स्क्वायर है तो l-2। तो देखना जरा क्या हो गया, ml 1 और -2 कितना बचा, -1, -2 और 1 कितना बचा, -1। तो ml-1 t-1 ये अपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ गया। ये अपनी यूनिट आ गई, ये अपना डायमेंशन आ गया। तो उम्मीद करता हूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सोचते हैं अगर हम टेम्परेचर कर रहे हैं इंक्रीज, ठीक है जी, तो क्या क्या होगा। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो कई सारे पार्टिकल्स बर्न आउट होके निकल जाएंगे, और क्योंकि कई सारे पार्टिकल्स जब बर्न आउट होके निकल जाएंगे तो इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लग क्यों रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ना लिक्विड फॉर्म वापस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्शन हो रही है डिफरेंट लेयर में। अब H2O मॉलिक्यूल्स बर्न हो के लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो जी इनके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी विस्कस फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो विस्कस फोर्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और विस्कोसिटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो अगर इंटरनल फोर्स ही कम क्रिएट हो रहा है मतलब वो प्रॉपर्टी भी रिड्यूस हो गई। तो यानी कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ, वेरी गुड। एक और इफेक्ट देखते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा हमने, नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे से वॉल्यूम है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। बहुत ज्यादा पार्टिकल होने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें, है ना, मगर पानी की बात करें, पानी की फॉर्म में,
तो जी H2O मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, H2O मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अगर विस्कस फोर्स ज्यादा है तो प्रॉपर्टी भी तो फिर बहुत अच्छी हुई ना, अभी तो विस्कस फोर्स लग रहा है, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी इस केस में, बढ़ जाएगी। अबे स्पेलिंग क्या होती है, VISCO, विस्कोसिटी भी इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा डेंसिटी और इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा विस्कोसिटी का छोटा सा पोर्शन। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने आर्किमिडीज भाई साहब को और थोड़ी सी टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह भी देखते हुए चलेंगे।